प्रीवियस सेशंस में हमने डिस्कस किए थे प्रॉपर्टीज ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म, जिसके अंतर्गत हमने बात किया था चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी एंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म की एक और नई प्रॉपर्टी, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव। वैसे ये प्रॉपर्टी हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म के केस में भी बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म में हमने क्या देखा था कि सपोज हमारे पास कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ टी, जिसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है एफ ऑफ एस। तो हम वहां पे बात करते थे कि फंक्शन एफ टी के डेरिवेटिव एफ डैश टी का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा एस एफ एस माइनस एफ जीरो। अब हमने जब इन प्रॉपर्टीज को लैप्लास में डिस्कस किया था तो वहां पे हमने एक इसके लिए लॉजिक तैयार किया था, रिलेशन तैयार किया था कि जब डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड साइड पे होगा तो राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लिकेशन, और यदि लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लिकेशन होगा तो राइट हैंड साइड पे डिफरेंशिएशन अपने को देखने को मिलेगा। तो टी के डेरिवेटिव एफ डैश टी का लैप्लास होता था एस एफ एस माइनस एफ जीरो। मतलब राइट हैंड साइड पे हमने क्या देखा, एस और एस के फंक्शन का प्रेडिक्ट देखा। अब यहां पे हम नोटेशंस को थोड़ा सा चेंज करते हैं। कुल मिला के बात की जाए तो फूरियर हो चाहे लैप्लास हो, दोनों ही केसेस में हम सिग्नल को या फंक्शन को उसके टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं। क्लियर। अब यदि हम यही प्रॉपर्टी फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए देखें तो फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए भी स्टेटमेंट बन जाएगा कि सपोज किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो होता है एफ बार ऑफ एस। तो हम ये कहेंगे कि इस फंक्शन एफ एक्स के डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो हो जाएगा माइनस आई एस एफ बार ऑफ एस। अब देखिए यहां पे भी हम क्या कर रहे हैं, एस और एस के फंक्शन का मतलब एफ बार ऑफ एस का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज बिल्कुल सिमिलर वे में चलेगी, चाहे हम लैप्लास के लिए बात करें चाहे हम फूरियर के लिए बात करें। फंक्शन के डेरिवेटिव का हमको यदि ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, चाहे लैप्लास हो चाहे फूरियर हो, हमें एफ एस या एफ बार ऑफ एस और एस का जो है वो मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। साथ में माइनस आई आ रहा है, ये जो चेंज दिख रहा है हमको माइनस आई का, यहां पे कोफिशिएंट क्या था, 1 था। ये एफ जीरो ठीक है एक एडिशनल कंडीशन है। और ये जो चेंज हमको दिख रहे हैं प्रॉपर्टी में वो क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि इनकी दोनों की डेफिनेशन जो है वो डिफरेंट है। तो डिफरेंट डेफिनेशन की वजह से थोड़ा सा चेंज हमको देखने को मिल रहा है। यहां पे हम फूरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे और इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे। वहां पे हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से इस रिजल्ट को डिराइव किया था। लॉजिकली याद रखना हो, देखना हो, समझना हो तो हम एक चीज समझ सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे डिफरेंशिएशन होगा तो राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट होगा। लेफ्ट हैंड साइड हमेशा टी टाइप का फंक्शन होता है या टाइम डोमेन का कोई फंक्शन होता है। लैप्लास में हमने टाइम डोमेन के फंक्शन को टी एज्यूम किया था, यहां पे हम फूरियर में एक्स एज्यूम कर रहे हैं। ये तो नोटेशन का चेंज है, अपने हिसाब से अपन कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। अभी तक हम फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन में वेरिएबल को, टाइम डोमेन के वेरिएबल को हम एक्स कंसीडर करते हैं, फ्रीक्वेंसी के लिए हमने एस ही रखा है, कोई चेंज नहीं किया था। अब देखिए यदि हम इसके प्रूफ की बात करें तो प्रूफ में हम अच्छे से समझ सकते हैं कि डेफिनेशन जो है फूरियर ट्रांसफॉर्म की वो क्या होती है। वी नो दैट बाय द डेफिनेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म कि फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन एफ एक्स, जो आंसर आएगा वो आएगा एस की टर्म में। कहां से डेफिनेशन हम लगाएं, x इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ई टू द पावर आई एस एक्स एफ एक्स डी एक्स। सपोज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये डेफिनेशन है फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन एफ एक्स की। क्लियर। अब हमें यहां किसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, फंक्शन एफ एक्स के डेरिवेटिव का, मतलब एफ एक्स की जगह क्या मिल जाए, एफ डैश ऑफ एक्स मिल जाए। अब इस प्रॉपर्टी को हम यूज कहां करेंगे, सपोज साइन एक्स का हमको ट्रांसफॉर्मेशन पता हो, हमसे कहा जाए कि कॉस एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन निकालिए, तो हम क्या करेंगे, साइन एक्स का हमको यदि पता है तो हम उसके डेरिवेटिव का निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। देखिए इस प्रॉपर्टी के माध्यम से। अब कैसे निकालें, हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें, जैसे माइनस आई एस और एफ बार ऑफ एस। हम जानते हैं एफ बार ऑफ एस की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब यदि हम इसको कंपेयर करें या समझे थोड़ा सा तो देखिए एफ एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन एफ बार ऑफ एस होता है, एफ डैश एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, जिसका पता है एफ एक्स का उसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालें और उसको माइनस आई एस के साथ हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें फंक्शन के डेरिवेटिव का ट्रांसफॉर्मेशन भी मिल जाएगा। डेरिवेटिव का चाहिए तो ओरिजिनल फंक्शन के ट्रांसफॉर्मेशन को माइनस आई एस के साथ हम प्रोडक्ट कर दें, मल्टीप्लाई कर दें तो हमको फंक्शन के डेरिवेटिव का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगा। अब देखिए डेफिनेशन के माध्यम से हम करें, हम जानते हैं कि एफ एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है, हमें चाहिए यहां पे एफ डैश एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन। तो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, फंक्शन में
या डेफिनेशन में दोनों तरफ हम क्या करेंगे, जहां जहां हमको fx मिल रहा है उस fx की प्लेस पे हम क्या रख दें, f डैश ऑफ x रख दें। देखिए कंसेप्ट तो क्लियर है, fx था तो यहां fx था, अब हमको डेरिवेटिव चाहिए f डैश x, तो यहां भी हमने क्या रखा, f डैश ऑफ x रखा। अब क्या करेंगे, यहां पे हमको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। अब यदि हम इंटीग्रेशन के लिए प्रोडक्ट रूल लगाएं तो हम अच्छे से समझ सकते हैं, यहां पे हमने जो लास्ट टाइम भी कंसेप्ट सीखा था कि हम फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, e टू दी पावर isx को, और सेकंड फंक्शन मानेंगे f डैश ऑफ x को, क्योंकि हमेशा हमने डेरिवेशन ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमने लैप्लास में भी समझा था। फिर एक बार डिस्कस करते हैं कि हमको जाना कहां है, हमने कंपैरिजन जो है वो शुरुआत कहां से की, x के कंपैरिजन पे हमने शुरुआत की, और हम इसको लास्ट में कहां कंपेयर करेंगे, एंड कहां करेंगे, s के कंपैरिजन पे। तो हमेशा हम शुरुआत करेंगे x के कंपैरिजन से या fx के कंपैरिजन से, और इसको एंड करेंगे fs के कंपैरिजन पे। क्लियर है। अब देखिए यदि हम s के कंपैरिजन पे जाएंगे तो fx dx तो एज इट इज होना चाहिए, चेंज कहां देखने को मिलेगा, केवल s की टर्म में देखने को मिलेगा। तो यहां पे f डैश ऑफ x को यदि मैं इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मिल जाएगा, f ऑफ x, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन है fx का, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ओरिजिनल फंक्शन f ऑफ x ही हमको मिलना है। क्लियर है। मतलब हम चाहते हैं कि हम कहीं ना कहीं डेफिनेशन 1 की तरफ चले, और हम जानते हैं कि प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, एक फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है तो दूसरे का डिफरेंशिएशन होता है, फर्स्ट वन इज सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो हम सेकंड हमेशा f डैश ऑफ x को मानेंगे ताकि हम डेफिनेशन की तरफ चल सकें। ठीक है ना। अब यहां पे हम यदि प्रोडक्ट रूल लगाएं तो देखिए क्या होगा, e टू दी पावर isx तो सेम होगा एज इट इज, और f डैश ऑफ x का इंटीग्रेशन किया तो fx कहां से कहां तक, x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस, अब इंटीग्रेशन के अंदर हम क्या करें, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो e पावर isx को यदि हम डिफरेंशिएट करें तो e पावर isx का तो e पावर isx, अब isx का यदि हम x के रिस्पेक्ट में करें तो क्या आ जाएगा, i इंटू एस आएगा इंटू e टू दी पावर isx, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड तो f डैश ऑफ x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा fx dx। क्लियर। अब इस प्रकार से हमने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाया। अब इस लिमिट को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इस पूरे फंक्शन में हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, फंक्शन का एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए अपने को कुछ जोड़ तोड़ करनी पड़ेगी। ठीक है ना। कैसे जोड़ तोड़, कि यदि मान लो हम x की जगह यहाँ इन्फिनिटी रख दें तो e टू दी पावर is इन्फिनिटी हो जाएगा। अब e टू दी पावर is इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, e टू दी पावर इन्फिनिटी, और हम जानते हैं e पावर इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड होता है, मतलब यदि नॉट डिफाइंड आ गया तो एग्जिस्टेंस ही उसका खत्म हो गया। तो फंक्शन के एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा जोड़ तोड़ करेंगे। जोड़ तोड़ क्या, जो भी मैथमेटिकल फैसिलिटी हमारे पास है उन तमाम फैसिलिटीज को हम यूज करेंगे। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं e टू दी पावर is, अब जैसे अपर लिमिट लेंगे तो क्या मिलेगा, e टू दी पावर is इन्फिनिटी इंटू एफ ऑफ इन्फिनिटी माइनस, अब यहाँ पे हम लोअर लिमिट ले लें तो e टू दी पावर x की प्लेस पे माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो माइनस is इन्फिनिटी इंटू एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी। फॉर एग्जाम्पल हमने ये लिखा। अब देखिए हम कैसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं भी हम बात करेंगे। माइनस, अब यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो i और s कांस्टेंट हुआ, इन दोनों टर्म्स को हम कर दें बाहर i और s को, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, अपने को अंदर क्या मिलेगा, e टू द पावर isx fx dx। क्लियर। अब e टू द पावर isx fx dx हमने अंदर लिख दिया। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि यदि हम इन्फिनिटी रखते हैं डायरेक्टली तो e टू दी पावर इन्फिनिटी का मतलब नॉट डिफाइंड होता है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं अपने समझने के लिए, वैसे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि ये वैल्यू 0 होगा। कैसे होगा, अब ये जो i है इसको हम क्या करें, इस i में एक बार i का मल्टीप्लाई कर दे और i से यदि हम डिवाइड कर दें e की पावर में ही, तो देखिए क्या मिलेगा, i स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, -1 हुआ। तो इसको हम लिख सकते हैं e टू दी पावर माइनस s इन्फिनिटी अपॉन में i और f ऑफ इन्फिनिटी। अब f ऑफ इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ कि x बराबर इन्फिनिटी पे फंक्शन का वैल्यू क्या होगा। अब चूंकि हमने फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन को जब डिफाइन किया था तो ये बड़े अच्छे से समझा था कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की रेंज में फंक्शन आपका वेल डिफाइंड होता है, तो यहाँ कोई खतरा नहीं है। माइनस e टू द पावर माइनस is इन्फिनिटी f ऑफ माइनस इन्फिनिटी। अब माइनस is इसको तो हम लिख देंगे एज इट इज, x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू द पावर isx fx dx। अब देखिए इस लिमिट को हम फिर से थोड़ा देखें तो ये i तो हुआ कांस्टेंट,
एस भी हुआ कांस्टेंट, ई टू द पावर, अब इन्फिनिटी के साथ आप किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो डेफिनेटली हमको इन्फिनिटी मिलना है, बट इन्फिनिटी अब क्या मिल रहा है, नेगेटिव में, और ई पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू हम अच्छे से जानते हैं कि ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी जो है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो उसको जीरो बनाने के लिए, फंक्शन को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए हमारे पास ये फैसिलिटी है, आयोटा के कारण हम उसका इंडेक्स जो है वो नेगेटिव कर सकते थे, हमने यहाँ पे किया। अब ई पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज ऑलवेज जीरो, एंड माइनस यहां तो ऑलरेडी हमको नेगेटिव मिल ही रहा है इंडेक्स, तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब आई एस इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज ऑलवेज इन्फिनिटी, तो e पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो एंड जीरो मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज अगेन जीरो। तो यहां पे हमने देखा कि अपर और लोअर लिमिट के केस में फंक्शन का जो फर्स्ट टर्म था दैट मस्ट बी जीरो, वो जीरो हो गया, ठीक है ना, और माइनस आई एस। अब देखिए ये जो इंटीग्रेशन है यहाँ पे, इस इंटीग्रेशन को हम डेफिनेशन 1 से कंपेयर करें, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर आई एस एक्स एफ एक्स डी एक्स, यहां पर भी हमको वही वैल्यू मिला, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं डेफिनेशन से, एफ बार ऑफ एस, तो इसकी प्लेस पे हमने रख दिया एफ बार ऑफ एस, या एफ बार ऑफ एस लिखें या फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स लिखें, हमको हमारा रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे अपने पास चल रहा है यहाँ पे फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब जीरो माइनस समथिंग इज ऑलवेज माइनस आई एस एफ बार ऑफ एस, और यहां हमने बड़ी आसानी से रिजल्ट को जो है वो डिराइव भी कर दिया है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कैसे हम डेरिवेटिव प्रॉपर्टी जो है वो फूरियर ट्रांसफॉर्म के केस में भी अप्लाई कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ये जस्ट एक अरेंजमेंट था आपको समझाने के लिए कि कैसे हम यहाँ पे जीरो लिख रहे हैं, अदरवाइज डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्लियर? आई होप कि आपको आज का पूरा सेशन क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।